क्लास 7th में हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 था लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स को आगे बढ़ाते हुए हम कर रहे थे, इससे पहले मैं आपको समझा रहा था कोणों के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसमें नया टॉपिक है, इसमें नया प्रकार का कोण आता है। वो कोण है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी उस एंगल का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल को पढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको जो कोण बढ़ाए थे वो कोण, ये मैंने आपको समझाए थे कुछ कोण। सम अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स में मैंने आपको पहले पढ़ाया था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरा कोण कराया था। जब दो कोणों का जो 90 अंश हो उन्हें पूरा कोण कहते हैं, यानी कि जब दो कोणों को जोड़ के 90 अंश आता है उन्हें हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी कि पूरा कोण कहते हैं। तो जैसे 60 और 30 का जो 90 हो रहा है, 40 और 50 का जो 90 अंश हो रहा है, ऐसे 15 और 75 का जो 90 अंश हो रहा है, जिन दो कोणों को जोड़ के 90 अंश आता है उन दोनों कोणों को पूरा कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मैंने ये भी कहा था आपको कि 50 का पूरा कोण 40 है और 40 का पूरा कोण 50 है। ऐसे ही 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है और 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है। अब आगे देखते हुए इसको यहाँ पे लिखा हुआ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि जब दो कोणों का जो 90 अंश हो उन्हें पूरा कोण कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। लेकिन जब दो कोणों का जो 180 अंश हो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी कि यही परिभाषा यहाँ आएगी, केवल आपको कोण चेंज करना था। तो यहाँ पर जो 180 का योग 180 आ रहा है, 90 180 हो रहा है, 25 और 155 का योग 180 हो रहा है। तो दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तब मैंने आपको पढ़ाया था एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन्न कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, या संलग्न कोण भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में आपको ये समझाया था, व्हेन टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म इट इज कॉल्ड ए एडजेसेंट एंगल। मैंने जब दो कोणों में एक वनिष्ठ शीर्ष और एक वरिष्ठ भुजा हो उससे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर दो कोण हैं, दो एंगल हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, ये ए ओ बी सी ओ बी। और इन दोनों एंगल में देखिए ए ओ बी कहाँ बन रहा है, ओ पे, सी ओ बी कहाँ बन रहा है, वो भी बन रहा है ओ पे। यानी दोनों कोणों का एक ही शीर्ष है, एक ही वर्टिक्स है, वो वर्टिक्स है क्या, ओ। तो जब दो कोणों में एक ही वर्टिक्स हो और दो कोणों में एक कॉमन साइड हो या कॉमन आर्म हो, वो आर्म कौन सा है, ए बी, क्योंकि एंगल ए ओ बी में ओ बी आ रहा है, एंगल सी ओ बी में भी ओ बी आ रहा है। तो ओ बी जो साइड है या ओ बी जो भुजा है वो दोनों कोणों को बना रही है, दोनों कोणों को बनाने में मदद कर रही है। तो ओ बी क्या है, यहाँ पर कॉमन आर्म है। और तब मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कराई थी वो थी लाइनर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म इसको हिंदी में कहते हैं। लाइनर पेयर का मतलब ये होता है, मैंने कहा था कि लाइनर पेयर जो है एडजेसेंट एंगल से बना होता है। मैंने आपको ये भी समझा था, यहाँ पे ये देखो जो यहाँ बना रखा है मैंने, यही चित्र मैंने यहाँ बना रखा है। मैंने आपको कहा था कि आसन कोण किन्हें, सॉरी लाइनर पेयर किन्हें कहते हैं, कि वह आसन कोण, ऐसा आसन कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ करके अन्य दो भुजाएं क्या होती है, एकदम सीधी रेखा में होती हैं। मीन्स ओ भी कॉमन आर्म है यहाँ की तरह, ओ भी क्योंकि बीच में है, ओ भी कॉमन आर्म है। तो कॉमन आर्म को छोड़ करके जो अन्य दो भुजाएं हैं ओ ए और ओ सी क्या होती हैं, सीधी रेखा में होती हैं। यानी कि ए ओ सी सीधी रेखा में है और बीच में ओ बी उभयनिष्ठ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो पी एम क्यू या पी क्यू कहें इसको, ये पी क्यू एक सरल रेखा में है और बीच में एम आर आ रही है। तो चूंकि यहाँ पे पी क्यू सरल रेखा में है, बीच में एम आर आ रही है, तो यहाँ पे पी एम आर और क्यू एम आर दोनों कोण क्या कहें, इन्हें हम लाइनर पेयर कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। और विशेष नियम, मैंने लाइनर पेयर के बारे में को ये कहा था कि लाइनर पेयर में हमेशा दोनों कोणों का जो 180 अंश होता है। ध्यान सुनिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइनर पेयर के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर ए ओ बी और सी ओ बी ये दोनों लाइनर पेयर हैं, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए ओ बी धन कोण सी ओ बी बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। यहाँ पे देखिए एंगल पी एम आर प्लस एंगल क्यू एम आर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों कोणों का जो 180 अंश होगा। मैंने आपको एग्जांपल ये भी समझाया था, मान लीजिए यहाँ इस चित्र में एंगल ए ओ बी, अगर एंगल ए ओ बी 80 अंश का है, एंगल सी ओ बी कितना होगा, 100 अंश का होगा, क्योंकि 80 और 100 कितना होता है, 180। मीन्स इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होना है। अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये कोण कितना होगा, 120 अंश का होगा, क्योंकि 60 120 कितना होता है, 180 अंश होता है। तो लाइनर पेयर में आप ध्यान रहे इस चीज़ का, एक सीधी रेखा होती है, एक रेखा सीधी होती है और बीच से कोई किरण इस पर आ जाती है, तो दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं, लाइनर पेयर कहते हैं। ये रेखा सीधी होनी चाहिए और बीच में कोई कोण या कोई भुजा आ जानी चाहिए, तब जो दो कोण बनेंगे उन्हें लाइनर पेयर कहेंगे, उन्हें हम रैखिक युग्म कहेंगे। और रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होता है। तो लाइनर पेयर के बाद आज मैं आपको कराऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो किन्हें बोलते हैं, ध्यान दें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, ध्यान सुनिए इस बात को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने के कोणों को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो रेखाएं
ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लीजिए इसका नाम बिंदु क्या है, ओ है। तो आप देख रहे होंगे जब दो रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं, 2 पेयर आमने सामने। यानी कि आप देख रहे होंगे कोण जो ए ओ डी कोण है, जो कोण ए ओ इसके ठीक सामने कोण क्या बन रहा है, बी ओ सी। देखिए बी ओ सारे कोण बन रहे हैं, ओ ही पर बन रहे हैं। ए ओ डी जो कोण है ए ओ डी के ठीक सामने कौन है, बी ओ सी। तो ए ओ डी और बी ओ सी दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। उसी प्रकार से कोण बी ओ डी ये वाला कोण और उसके ठीक सामने इन फ्रंट में एंगल ए ओ सी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी उस कंडीशन में जो है क्या, ये कोण उसके ठीक सामने ये दोनों कोण और ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यानी कि ए ओ डी बी ओ सी एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर बी ओ डी ए ओ सी ये दूसरा पेयर हो गया। कहीं अन्य पर देखिए, कहीं पर दो रेखाएं काटती है, मान लीजिए यहाँ पर ये रेखा, यहाँ पर ये रेखा क्या करे, आपस में कट रही है। मान लीजिए कहीं पर भी, मानना इसका नाम आ गया, अब इसका नाम रखिए आप पी क्यू रेखा है, ये पी क्यू रेखा है और ये कौन सी रेखा है, आर एस रेखा है। हम देख रहे हैं कि पी क्यू और आर एस रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, माना इस पॉइंट का नाम आ गया ए पॉइंट, कि पी क्यू और आर एस रेखा एक दूसरे को बिंदु ए पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो तब देखिए आप इस कोण के ठीक सामने ये कोण बन रहा है, तो पी ए एस सॉरी एंगल पी ए एस और एंगल क्यू ए आर, पी ए एस क्यू ए आर दोनों क्या होंगे, एक इसका पेयर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर ये है, कौन सा, पी ए एस क्यू ए आर, और दूसरा पेयर कौन सा है, पी ए आर क्यू ए एस। देखिए एक जोड़ा ये आ गया आमने सामने, पी ए एस क्यू ए आर, एंगल पी ए एस एंड एंगल क्यू ए आर, एक जोड़ा ये है। देखिए पी ए एस क्यू ए आर, एक जोड़ा ये आ गया, एंगल पी ए एस एंड एंगल क्यू ए आर। जब दूसरा जोड़ा कौन सा है, ये वाला क्यू ए एस, एंगल क्या, क्यू ए एस एंड एंगल पी ए आर, एंगल क्या, पी ए आर। तो एंगल पी ए आर एंगल क्यू ए एस एक पेयर ये आ गया आमने सामने, और दूसरा पेयर कौन सा है, आर ए क्यू, ये आर ए क्यू या क्यू ए आर जो भी कहते हैं इसको, पी एस क्यू ए आर, एक जोड़ा ये है। तो इन्हें बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कहीं पर भी कि इसका नियम क्या है, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं या किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं, तो आमने सामने बने कोणों को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। और इसका नियम यह है कि जब वर्टिकल अपोजिट एंगल जो बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा, ए ओ डी और बी ओ सी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, मीन्स ए ओ डी और बी ओ सी दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे मीन्स एंगल ए ओ डी जितने अंश का होगा उतना ही एंगल बी ओ सी भी उतने अंश का होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या का नियम क्या है इसका, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। माना दो रेखाएं कट रही हैं यहाँ पे, तो ये और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये कोण 80 अंश का है तो ये भी 80 अंश का होगा, अगर ये कोण अगर 100 अंश का है तो ये कोण भी क्या होगा, 100 अंश का ही होगा। यानी कि आमने सामने जो कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, और वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। यानी कि जिसका, यानी कि आप देखिए आप फिर से ए ओ डी का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, बी ओ सी, तो ए ओ डी बी ओ सी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल क्या, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल क्या होगा, बी ओ डी, एंगल क्या होगा, बी ओ डी, ए ओ सी बराबर क्या होगा, बी ओ डी होगा। इसका मतलब अगर कहीं पर आपको प्रश्न आता है ए बी और सी डी एक दूसरे को ऊपर काट रही हैं या ऊपर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यदि एंगल ए ओ सी 30 अंश का है तो एंगल बी ओ डी कितने अंश का होगा, आप क्या कहेंगे, 30 अंश का कहेंगे, क्योंकि बी ए ओ सी और बी ओ डी आपस में आमने सामने हैं, और हम क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। और नियम क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। यानी कि प्रश्न ये है, ए ओ सी अगर 30 अंश का है तो एंगल बी ओ डी कितने डिग्री का होगा, तो एंगल बी ओ डी भी 30 अंश का होगा, क्योंकि ए ओ सी और बी ओ डी दोनों के दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। देखिए बुक में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखा हुआ है, दो रेखाएं काट रही हैं, तो 1 और 3 आपस में क्या शीर्षाभिमुख कोण है, वैसे 2 और 4 भी आपस में क्या शीर्षाभिमुख कोण है या वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे देखिए इनमें सब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, और यह इसका नियम लिखा हुआ भी है कि व्हेन टू एंगल्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। जब दो रेखाएं दूसरे को किसी में पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, हमेशा इक्वल में से बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए
जब दो रेखाएं ये एम रेखा और एल रेखा कहीं पर क्या करें, दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, बिंदु ओ पर काट रही हैं। देखिए 1 और 3 आमने सामने बने हुए एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर है, और जबकि दूसरा पेयर एंगल 2 और एंगल 4 है। तो 1 और 3 बराबर होंगे, 2 और 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 जितने अंश का होगा एंगल 3 भी उतने अंश का होगा, और एंगल 2 जितने अंश का होगा एंगल 4 भी उतने ही अंश का होगा। यानी 1 and 3 इक्वल, 2 and 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के हम कुछ प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न मैंने आपको जो नियम अभी तक पढ़ा रखे हैं शुरू से, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, उन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी नियमों को याद करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कि फाइंड द कंप्लीमेंट मैंने इनके पूरक, कंप्लीमेंट में क्या होता है, पूरक। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, कि प्रत्येक कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कीजिए। पहला कोण क्या है 20 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 63 डिग्री, तीसरा कोण कितना है 57 डिग्री। तो यहाँ पर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको कैसे करेंगे। देखिए पहला 20 डिग्री है, तो इस 20 अंश का पूरा कोण कितना होता है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कंप्लीमेंट्री एंगल कितना बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों को जोड़ के 90 अंश आए उन्हें कंप्लीमेंट एंगल कहते हैं, यानी कि पूरा कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए 20 अंश का पूरा कोण कितना होगा, मैंने आपको ये समझाया था कि 20 में हम कितना जोड़ें कि 90 हो जाए। तो आप जानते हैं 20 में 70 जोड़ करके 20 में हम 70 को ऐड करेंगे तब कितना होगा, 90 होगा। तो यानी कि 20 डिग्री का जो कंप्लीमेंट एंगल है वो कितना होगा, 70 डिग्री होगा। 20 अंश का पूरा कोण कितना होगा, 70 अंश होगा, क्योंकि 20 70 कितना होता है 90 पर। इसको लिखेंगे कैसे हम, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपको सेम वैसे लिखना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहला देखिए, ये पहला वाला है कंप्लीमेंट्री एंगल्स और 20 डिग्री। क्योंकि इस प्रश्न में कहा था आपको कि पहला 20 अंश, 20 अंश का पूरा कोण कितना है, 70 अंश है, क्योंकि 20 और 70 कितना होता है, 90 होता है। पर हम करेंगे कैसे, इस प्रकार से कि पहला 20 अंश था, हम करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इक्वल 90 - 20 इक्वल टू 70। क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, किसी भी कोण का अगर कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है आपको उस कोण को 90 में से माइनस करना पड़ेगा, 90 में से उस कोण को घटाना पड़ेगा, तब जो आएगा उसको क्या कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। मानो कि आपको प्रश्न पूछता है, इसके दूसरा प्रश्न क्या है 63 डिग्री, तो आपको क्या लिखना है कंप्लीमेंट्री। देखिए दूसरा प्रश्न है इसमें 63 डिग्री। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप केवल इन प्रश्नों को देखिए, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको चित्र कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो नेक्स्ट है 63 डिग्री। तो हम जानते हैं 63 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है कि 90 में से 63 घटाइए, कितना आएगा, जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वैसे ही कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री। ध्यान रहे आपको पूरा रखना पड़ेगा, पूरा रखना पड़ेगा कैसे, इस प्रकार से कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री, इस प्रकार से। तो यानी कि 63 डिग्री का पूरा कोण, 63 डिग्री का पूरा कोण कितना हो गया, हम क्या करेंगे 90 में से क्या करेंगे 63 डिग्री को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब 90 में 63 घटाए कितना हुआ 27 डिग्री, यानी कि 63 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है 27 डिग्री है, यानी कि 63 अंश का पूरा कोण कितना है 27 डिग्री है। ऐसे आपको सारे कोण निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है किताब में 57 डिग्री, तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री। आपको पूरा रखना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं करना है। कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री इक्वल टू 90 - 57 इक्वल टू जो घटा के आएगा वो उसका पूरा कोण हो जाएगा। तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसा करते हैं। तो आप ये समझ आप याद कर रहे होंगे इससे पहले की वीडियो में कि हम कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो आपको 90 में से उस एंगल को माइनस करना है। और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का 180 अंश होता है वो वाला, तो जब आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा यानी कि संपूरक कोण निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा 180 में से उस कोण को माइनस करना पड़ेगा। मान लो आपको निकालना है 20 डिग्री का संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इक्वल टू 180 - 20 इक्वल टू 160 डिग्री। तो आपको तब 180 में से घटाना है इस 20 को। कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 में से घटाएंगे, बहुत इजी है, और सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 में से इसको घटा देंगे। तो आप प्रश्न नंबर 1 कर लेंगे। और इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, कि इन कोणों के सप्लीमेंट ज्ञात कीजिए यानी कि संपूरक ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण क्या है 105 डिग्री, तो हम 105 डिग्री संपूरक कोण कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 105 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 180 - 105 बराबर 75 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है। इस प्रकार से आप सेम यही की तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 105 डिग्री इक्वल टू हम क्या करेंगे 180 में से क्या घटाएंगे 105 क्या करेंगे घटा देंगे। जब 180 में 105 घटाएंगे तब 175 डिग्री आएगा, यानी कि 105 अंश का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 75 डिग्री है। तो इस प्रकार से आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालने पड़ेंगे। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ,
कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आपको 90 में से वो कोण घटाना पड़ेगा, जबकि सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आपको 180 में से उस कोण को घटाना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें 87 डिग्री, तो आप फिर लिखेंगे इसको भी यहीं की तरह खुद लिखेंगे इसको, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 डिग्री, क्योंकि किताब में देखिए दूसरा प्रश्न 87 है, ये दूसरा 87 है और तीसरा कितना 154 है। तो यहाँ पर 87 है, इसको हम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही कि दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री इक्वल टू जो भी घटा के आएगा वो उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो अब प्रश्न नंबर 2 को भी करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, आइडेंटिफाई पहचानिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। पहचानिए कि निम्न कोणों में से, निम्न कोणों के युग्म में से, निम्न कोणों के जोड़ों में से कौन से कंप्लीमेंट्री एंगल के जोड़े हैं और कौन से सप्लीमेंट्री एंगल के जोड़े हैं। मीन्स आपको इन जोड़ों में 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है यहाँ पे। इन पेयर में से, पेयर किसे बोलते हैं, जोड़े, मीन्स दो कोण लिए हुए हैं, इन्हें हम पेयर कहते हैं, यानी कि जोड़े कहते हैं। कि दिए गए कोणों के युग्म में से, जोड़ों में से आपको पहचानना है कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा कंप्लीमेंट्री एंगल का है और कौन सा जोड़ा सप्लीमेंट्री एंगल का है। बहुत आसान, मैंने आपको बता भी दिया था कि जब दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा तो उन्हें हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और जब दो कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री आएगा उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो इनको आप ऐड करेंगे। आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 जो किया था, प्रश्न नंबर 1 में और प्रश्न नंबर 2 में क्या था कि इनका कंप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कीजिए, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कीजिए और सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कीजिए। कि प्रश्न नंबर 1 में कंप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कीजिए, प्रश्न नंबर 2 में इनका सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात कीजिए। तो कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 90 में से घटाते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 180 में से घटाते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं कहा गया है प्रश्न नंबर 3 में कि आप कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। आपको ये कहा गया है कि इनमें से छांटिए कौन कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कौन पूरा कौन है, कौन सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कौन है, कौन जोड़ा। तो देखिए जोड़ दीजिए आप, बहुत आसान है, इनको जोड़िए, 65 और 150 को जोड़िए, 115 को जोड़िए। इनको जोड़ कितना आ रहा है, इनका ऐड हो रहा है 180 डिग्री, 65 धन 115 कितना 180 हो रहा है। तो यानी कि पेयर कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल का है। बस ऐड कीजिए दोनों कोणों को, योग 90 आएगा कंप्लीमेंट्री एंगल, योग 180 आएगा सप्लीमेंट्री। किस तरह से करना पड़ेगा आपको, माना पहला पेयर है 65 डिग्री और 115 डिग्री, तो आप लिखेंगे इस प्रकार 65 डिग्री प्लस 115, आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। 65 डिग्री धन 115 डिग्री बराबर, इनको जोड़िए कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जब दो कोणों का 180 अंश है तो उन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो आप इसके नीचे से लिखिए, चाहे इसके आगे लिखिए ब्रैकेट्स में, ये इसका उत्तर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल, ANGLE, सप्लीमेंट्री एंगल है ये। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ऐसे आप अन्य कोणों को भी जोड़िए, देखेंगे ये क्या है, हमारा दूसरा है 63 और 27, यानी 63 डिग्री और 27 डिग्री। तो आप इनको भी ऐड कीजिए इस प्रकार से, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल टू कितना है, ये भी इनको जोड़िए 7 3 10 5 1 6 7 8 1 90, ये 90 डिग्री आ गया। तो इनका योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो योग 90 आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा कंप्लीमेंट्री, COMPLEMENTAR, कंप्लीमेंट्री एंगल, ANGLE, कंप्लीमेंट्री एंगल। ढंग से लिखेंगे इसको, आप नीचे लिखो आंसर, चाहे आगे से लिखिए ऐसे ही। ऐसे अगला प्रश्न क्या है, 112 को जोड़िए, उनका योग देखिए कितना हो रहा है, 180 आ रहा है कि 90 आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 3 को भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। इसको प्रश्न को समझिए, यहीं पे फाइंड द एंगल, कौन ज्ञात कीजिए, विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, कौन ज्ञात कीजिए जो अपने कंप्लीमेंट के इक्वल हो, यानी कि जो अपने पूरक के बराबर हो। फाइंड द एंगल, समझिए इसको, फाइंड द एंगल, उस कोण को ज्ञात कीजिए जो अपने कंप्लीमेंट के इक्वल हो, विच इज इक्वल जो बराबर है, टू इट्स कंप्लीमेंट अपने पूरक के बराबर है, वो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के बराबर है। और आप दिमाग लगाइए, 45 का पूरक कोण 45 ही होता है। मैंने आपको क्या कहा अभी, 60 का पूरक कोण 30 होता है, क्योंकि 60 और 30 90 हो गया। 50 का पूरा कोण कितना होता है, 50 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 40 होता है, क्योंकि 50 और 40 कितना होता है, 90 होता है। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा या 45 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना होगा, आप कहेंगे 45 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल 45 ही होगा, क्योंकि 45 कितना होता है, 90 होता है। अगर हम 90 में से 45 को माइनस करते हैं तो 45 आएगा। समझे होंगे आप कि 45 डिग्री का पूरा कोण 45 ही होता है, क्योंकि 45 कितना होता है, 90 होता है। मैंने आपको एक बार समझा दिया, दो कोणों का जो 90 हो पूरा कोण कंप्लीमेंट एंगल, और दो कोणों का 180 हो सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर उसने कहा कि वह कोण बताइए जो अपने ही पूरक के बराबर है। तो 45 का पूरा कोण 45 ही है, तो वह कोण कौन सा है, 45 डिग्री,
यानी 45 डिग्री अपने पूरक कोण के बराबर है, क्योंकि 45 का कंप्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री ही है। यानी कि आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, इसका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। आप लिखेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन के बाद आंसर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, 50 डिग्री अपने कंप्लीमेंट के बराबर है। अब क्वेश्चन 5 भी वह सही है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, या कंप्लीमेंट है या सप्लीमेंट है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो। तो आप देख रहे हैं सप्लीमेंट किन्हें बोलते हैं, जब दो कोणों का 90 अंश होता है। जैसे 100 का सप्लीमेंट क्या होता है, 80 होता है, क्योंकि 100 80 180 हो रहा है। वैसे आप देखिए, मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ 90 अंश का संपूरक कोण क्या है, तो आप कहेंगे 90 अंश है। 90 अंश का संपूरक कोण 90 अंश है, यानी कि 90 का संपूरक 90 है। 90 का सप्लीमेंट 90 है, तो यानी कि 90 अपने सप्लीमेंट्री के ही इक्वल है। यानी कौन सा कोण अपने संपूरक के बराबर है, तो 90 अंश का संपूरक कोण खुद 90 ही है। 90 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल खुद 90 ही है, यानी कि 90 अपने संपूरक के ही बराबर है। जैसे आप 45 था, ये 90 आएगा, तो आप इसका उत्तर क्या आएगा प्रश्न के बाद कि 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, 90 डिग्री अपने संपूरक के बराबर है। तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है। तो आज आप डे डाल करके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की परिभाषा लिखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की परिभाषा लिखने के बाद किताब से लिखना उसकी परिभाषा आप करेंगे एक्सरसाइज 5.1। आपको एक्सरसाइज 5.1 में फिर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अब क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करना है, ये ढंग से फेयर कॉपी में लिख करके उसको प्रश्न उतार करके ऊपर से, इस तो शॉर्ट में नहीं करना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा ये। तो आप आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे के टॉपिक पर हम अगले दिन बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।